साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पोजीशन। कांग्रेस का पूरा जिम्मा हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर टिका हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा की पोजीशन या कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा परिवार की पोजीशन हरियाणा में वही है जो उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की है। इनसे इनके जाति के लोग तो इनके साथ होते हैं, लेकिन जो ओबीसी और एससी समुदाय है वो इनको एक दबंग के रूप में देखते हैं और अपना हितैषी बिल्कुल नहीं मानते हैं, इसलिए इनसे कटते हैं। हकीकत यही है दोनों जगह। अब कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि हुड्डा परिवार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर या मुख्यमंत्री पद के दावेदार से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री का दावेदार बना पाए। बहुत मंथन हो रहा है, कोशिश भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही है कि हुड्डा परिवार की जगह पर किसी ओबीसी या एससी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए। इसीलिए संतुलन बिगड़ा हुआ है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी की पोजीशन अच्छी नहीं है। बीजेपी के खिलाफ काफी माहौल खराब बना हुआ है। बीजेपी के काफी नेता बगावत पर उतरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रहा है। दूसरे कांग्रेस जो दोनों पार्टी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से समझौता करने के मूड में नहीं है, वो और कांग्रेस को नुकसान दे रहा है। अगर यही हालात बने रहे, कांग्रेस इसी तरीके से बात करके दोनों पार्टियों से, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से बात करते करते लास्ट में उस बात को तोड़ देती है और समझौता नहीं करती है, तो कांग्रेस की वही पोजीशन रहेगी जो 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव की हुई थी। सेम मेंटलिटी पोजीशन बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा था कि वो मुख्यमंत्री बन गए, अब तो सिर्फ घोषणा बाकी है। वही कांग्रेस को महसूस हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल इतना खराब है कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया या उनको सरकार बनाने का मौका तो मिल गया, बस घोषणा बाकी है। लेकिन उसमें कितने पेच हैं, कांग्रेस का आलाकमान उस बात को महसूस नहीं कर रहा है, या उनके जो ब्राह्मण नेतृत्व है वो यह महसूस नहीं करने दे रहे हैं। ब्राह्मण नेतृत्व को किसी ओबीसी या एससी मुख्यमंत्री को डिक्लेयर करने में दिक्कत है, क्योंकि जाट हरियाणा में जनरल में है, तो इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी हालांकि इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ बीएसपी इनेलो का जो गठबंधन है वो भी ठीक सी पोजीशन हासिल करता जा रहा है। उसके अलावा जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन जो है वो भी आकार ले रहा है और बढ़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित, युवा और मुस्लिम काफी संख्या में जुड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वोटिंग के दिन तक क्या पोजीशन रहेगी, उसमें लग रहा है कि दलितों में जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर के साथ और मुस्लिम का ज्यादा हिस्सा चंद्रशेखर के साथ जाएगा। हाँ, जो दलितों का सीनियर सिटीजन या कहेंगे बुजुर्ग, वो बीएसपी के साथ जाएगा। काफी हालात दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के साथ जाट वर्ग तो जा रहा है, जो बोल भी रहा है, जिससे लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन ओबीसी और एससी में शक है कि कांग्रेस को कोई ज्यादा बड़ा उसका हिस्सा मिल पाए। और उसमें ओबीसी वर्ग में से भी चंद्रशेखर के साथ ज्यादा वर्ग जा रहा है।
कहीं ऐसा ना हो जो कांग्रेस को लग रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उपस्थिति लग रही है कि चंद्रशेखर आजाद की अच्छी रहेगी। बीएसपी और इनेलो में बराबर का सही रहेगा और कांग्रेस जो सोच रही है उससे काफी डाउन रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पाप किस किस को छिपाएगी। कांग्रेस ज्यादा समय सत्ता में हरियाणा में रही है, इसलिए उसने जो जो काम किए हैं पहले, वो काम उसके आगे आ ही जाते हैं। फिलहाल राहुल गांधी एससी ओबीसी की बात तो करते हैं, बात करने लगे हैं, लेकिन उनके पिताजी राजीव गांधी का जो भाषण संसद में 2.5 घंटे का ओबीसी कोटे के खिलाफ जो दिया गया था, उसको कहां ले जाएंगे। और दूसरे, राहुल गांधी ओबीसी या एससी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां कहीं लाभ देने की पोजीशन होगी या उनको हिस्सेदारी देने की स्थिति आएगी, वहां राहुल गांधी की नहीं चलती है। राज्यसभा के लिए वो सिंघवी जो जनरल कास्ट से आते हैं, एडवोकेट हैं, उनको भेजते हैं, किसी एससी ओबीसी का नंबर नहीं आता है, इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि राहुल गांधी ओबीसी की बात तो करें और उसी से खुश हो जाए और कांग्रेस को वोट दे दें। अब हालात बदल रहे हैं, इनको कांग्रेस को देखना होगा और कांग्रेस को चाहिए कि एससी ओबीसी की बात बात ना करे, सिर्फ उनको हिस्सेदारी भी दे। जैसे कि अब भूपेंद्र हुड्डा की जगह पर अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कुमारी सैलजा को प्रोजेक्ट करते हैं या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में उदय भांजी हैं, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है। अन्यथा कांग्रेस को कोई फायदा हरियाणा में नहीं होने जा रहा। और जहां 4 ध्रुव इलेक्शन में होंगे, वहां फायदा बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के जो लोग हैं, उन्हीं की काफी बड़ी बगावत है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ओबीसी मुख्यमंत्री और उनका जो नजरिया है, जो उन्होंने चला है एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण, तो उसमें एक वर्ग बीजेपी की तरफ जा रहा है और उसके साथ में उनकी डाइवर्सिटी बेशक वो दिखाए ही, लेकिन दिखाने के लिए तो है उनके पास। जो पार्टी में नरेंद्र मोदी जो पहली पोजीशन पर है, वो ओबीसी क्लेम करते हैं, उसके साथ में अन्य पदों पर भी बेशक सिंबॉलिक ही सही बीजेपी डाइवर्सिटी दिखाने के लिए तो कम से कम कर रही है। कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस को अपना चाल चरित्र चेहरा बदलना होगा। सिर्फ बातों बातों से काम नहीं चलेगा, हकीकत में धरातल पर डाइवर्सिटी लानी होगी।